राजस्थान कांग्रेस की सियासत लंबे वक्त से गहलोत बनाम पायलट की खींचतान में उलझी रही। सत्ता गंवाने के बाद भी ये सियासी दरार पूरी तरह से भरती अब तक नजर नहीं आई। गाहे बगाहे दोनों की कंट्रोवर्सी सामने आ ही जाती है, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच कांग्रेस को क्या अब नई सियासी जोड़ी मिलती दिखाई दे रही है? गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली की ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जाट और दलित चेहरे को एक मंच पर लाके कांग्रेस अब एक नए सामाजिक संतुलन और नए रणनीति के संकेत दे रही है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को एक साथ आगे बढ़ाकर पार्टी ये साफ संदेश दे रही है कि 2028 की चुनावी लड़ाई सामाजिक संतुलन और सामूहिक नेतृत्व के दम पर लड़ी जाएगी। जाट और दलित दो बड़े सामाजिक वर्गों का ये संयोजन न केवल संगठन को मजबूती देगा, बल्कि जमीनी राजनीति में भी कांग्रेस को नई ऊर्जा इसमें मिलती दिख रही है। इस जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री की पहली झलक लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी देखने को मिल गई, जब डोटासरा और जूली ने न सिर्फ मंच साझा करते हुए वो नजर आए थे, बल्कि वो लगातार एक सुर में बीजेपी पर हमलावर भी रहे थे। भाषणों से लेकर रणनीति तक दोनों नेताओं की ट्यूनिंग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये साफ संदेश दिया था उस वक्त कि पार्टी अब व्यक्तिगत गुटों से आगे निकलकर सामूहिक नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। बीते महीनों में ही शायद कोई बड़ा सियासी मुद्दा ऐसा रहा हो जहां डोटासरा और जूली अलग अलग खेमों में नजर आए हों, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, किसानों का मुद्दा हो या दलित पिछड़े वर्गों से जुड़े सवाल। दोनों नेता लगभग हर मोर्चे पर साथ साथ बीजेपी सरकार को घेरते अक्सर दिखाई दे जाते। सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या डोटासरा और जूली की जोड़ी गहलोत और पायलट का रिप्लेसमेंट राजस्थान में हो सकती है, जहां एक तरफ अशोक गहलोत अनुभव और प्रशासनिक पकड़ का चेहरा माने जाते हैं, वहीं सचिन पायलट युवा नेतृत्व और परिवर्तन के राजनीति का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन गहलोत पायलट की खींचतान ने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे कांग्रेस अब सबक लेती हुई दिखाई दे रही है, खासकर राजस्थान में। देखिए, डोटासरा जूली की जोड़ी उस टकराव से भी दूर नजर आती है। ये जोड़ी समन्वय, संगठन और सामूहिक लड़ाई का भी संदेश आए दिन देती रहती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान भी फिलहाल डोटासरा और जूली के तालमेल से संतुष्ट नजर आता है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का ये संतुलन संगठन और विधानसभा दोनों ही स्तर पर कांग्रेस को धार देने की कोशिश में है। बीजेपी के लिए भी इस जोड़ी को मात देना इतना आसान नहीं है। एक तरफ डोटासरा की आक्रामक सियासत और संगठन पर पकड़, तो वहीं दूसरी तरफ जूली का दलित समाज में प्रभाव और विपक्ष के नेता के तौर पर आक्रामक भूमिका बीजेपी सरकार को लगातार बचाव की मुद्रा में ला ही देती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि डोटासरा जूली पूरी तरह से गहलोत पायलट का स्थान क्या ले चुके हैं या ले पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अब एक नए सियासी मॉडल की ओर जरूर बढ़ रही है, जहां टकराव नहीं तालमेल होगा, जहां एक चेहरा नहीं दो मजबूत स्तंभ राजस्थान में होंगे। अब देखना यह होगा कि यह जोड़ी 2028 में कांग्रेस को सत्ता की चौखट तक पहुंचा पाएगी या नहीं, या फिर राजस्थान की सियासत एक बार फिर किसी नए मोड़ पर करवट ले लेगी। तो आपकी डोटासरा और जूली की जोड़ी पर क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।